नमस्कार मेरे प्यारे उन सभी साथियों को जो आने वाले समय में देश के लिए फौजी बनेंगे। दोस्तों, विलोम शब्द जितना आसान टॉपिक है उतना ही मुश्किल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विलोम शब्द का कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन सा शब्द उठा के आपके एग्जाम में रख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस शब्द का विलोम शब्द बताओ। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितना भी नोट्स पढ़ लेना, कहीं से कुछ भी पढ़ लेना, लेकिन विलोम शब्द का आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि एग्जाम के अंदर कौन सा शब्द पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो पहले विलोम शब्द पूछे जा चुके हैं, जो पिछले एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनके अंदर विलोम शब्द पूछे गए हैं, वो उठा के लेके आया हूं। और यहां पे मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, जो बंदा इस क्लास को पूरा देख लेता है या फिर आधा भी देख लेता है, 99% मेरी गारंटी है कि जिंदगी में विलोम शब्द से कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, फिर चाहे आपके सामने कोई भी शब्द रख दे, आप विलोम शब्द से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो भैया बात करें पहले नंबर पे उपकार की। देखिए, उपकार का विलोम शब्द आपको बताना है। अब इसका कैसे पता लगाओगे कि सही जवाब क्या है? मान लो किसी को आता है तो बात ठीक है, किसी को नहीं आता तुक्का लगाना है, और सही तुक्का लगाना है तो कैसे लगाओगे? देखिए ट्रिक बताता हूं। इसके अंदर क्या है, लास्ट में क्या है, कार है। अब जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें देखिए कार कौन से के अंदर है? बुराई है, राई है, इसके अंदर कार नहीं है तो ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, निंदा है, नंदा है, तो यहां पे ये क्या हो गया, गलत। यहां पे कर्स है, लास्ट में क्या है, कर्स, तो ये भी हो गया गलत। अब बात करें अपकार की, तो अपकार के अंदर लास्ट में क्या है, कार है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, अपकार होगा। ये मैंने कैसे पता लगाया? ट्रिक के जरिए लगाया। किस कौन से ट्रिक के जरिए? लास्ट वाले शब्द के जरिए। तो एक तो ट्रिक ये है जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर बताती है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप तुरंत से सही कर दोगे। बताइए करोगे या नहीं करोगे? आपको ना तो शब्द का अर्थ पता लगाना है कि उपकार का मतलब क्या होता है, और भाई फिर उसके हिसाब से आप विलोम शब्द का पता लगाओ, डायरेक्ट आप ट्रिक से सोल्व करोगे। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। तो बताओ एक क्वेश्चन यानी सही किया या नहीं किया, एक नंबर आपका पक्का हुआ है नहीं हुआ? अब देखिए गंभीर है, देखिए दोस्तों गंभीर है, इसके अंदर वो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। आप इसकी लास्ट में क्या है, भीर है। क्या है भैया, भीर है। अब इन चारों ऑप्शनों के अंदर अगर आप देखते हो ना, तो भीर आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, रति मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, पाती मिल रहा है। इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, वाचाल यानी चाल मिल रहा है। और इसके अंदर आपने सतर्क लिखा हुआ है तो तर्क मिल रहा है। लेकिन आपको चाहिए क्या, भीड़ चाहिए। भीड़ तो आपको इसके अंदर मिल ही नहीं रहा है, तो ये है अपवाद। ऐसे क्वेश्चन 1% के अंदर आते हैं। मैंने कितने परसेंट की गारंटी ली है, 99% की गारंटी ली है। 1% की बात करें तो वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे बहुत कम रेयर चांस होंगे कि आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको दूसरे नंबर पे ऐसा क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी और थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सोल्व करना पड़ेगा। बाकी जो ट्रिक है मेरी, जो भी मैं 3-4 ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, उन ट्रिक से आप कोई भी विलोम शब्द सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें गंभीर का, तो गंभीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? अब बात करें आगे। आगे आया तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या है, आस्था का विलोम शब्द पूछा है। तो इसमें देखिए क्या है, लास्ट में स्था है। अब स्था देखोगे तो इसमें भी आपको स्था मिल जाएगा, और किसी भी वर्ड के अंदर आपको स्था नहीं मिलेगा। तो ट्रिक बताओ लगाई, और पहला आंसर सही हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक लगानी है। आगे आगे अलग अलग ट्रिक मैं बताने वाला हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना? तो देखिए स्था है ना इसके अंदर, और इसके अंदर स्था है। बाकी किसी भी अंदर ऑप्शन के अंदर लास्ट में स्था नहीं है, तो सभी गलत होते जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनास्था हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। तो बताओ एक नंबर पक्का हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही आप सारे विलोम शब्द सही करते जाओगे, देखना। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बताने वाला हूं। लेकिन भैया क्या किया आपने, सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब तो कर ही लो, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में अपडेट रहें। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और हर भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनादर का विलोम शब्द आपसे पूछा है। किसका भैया, अनादर का पूछा है। अब यहाँ पे आप लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में दर है। सम्मान यहाँ पे दर नहीं है, गलत हुआ। ठीक है, सत्कार यहाँ पे दर नहीं है, गलत हुआ। ठीक है, दो ऑप्शन तो यहाँ पे पहले ही गलत हो चुके हैं। अब बात करें चौथे नंबर की, तो बी ऑप्शन के अंदर क्या है, दर है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना? देखिए मैंने कोई भी शब्द का अर्थ नहीं निकाला कि भाई अनादर का मतलब क्या होता है, इस हिसाब से इसको सही करिए। मैंने केवल ट्रिक लगाई है। लास्ट में क्या है, दर है, और दर देखा है, दर इसके अंदर है, तो ये सही हो गया। ठीक है, बाकी मैंने पढ़ा भी नहीं है कि इसका क्या है, आदर है। ये आदर वर्ड है, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, मैंने केवल दर देखा है और क्वेश्चन को सही किया है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि दर कौन से के अंदर है, यानी लास्ट का 2 वर्ड है, यानी इसके अंदर लास्ट के 2 वर्ड क्या है, दर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लास्ट वर्ड क्या है, स्था। तो आपको लास्ट वर्ड ऑप्शंस के अंदर पकड़ने हैं। तो पहली ट्रिक तो ये है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में आपको आने वाली है। अभी आगे दूसरी ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं।
फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे हिंदी के अलावा आपको जीके के अंदर, मैथ के अंदर या फिर रीजनिंग के अंदर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप नोट्स ले सकते हो। और नोट्स के लिए क्या करना है, दिए गए नंबर 6367552373 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आपको एसएसबी एग्जाम या सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो क्या लिखोगे, सीआरपीएफ एग्जाम, ठीक है। एक सब्जेक्ट के नोट्स कितने रुपए में, 20 रुपए में, केवल 20 रुपए में, जितने में आप एक चाय और बिस्किट खाते हैं ना, उतने में आपको नोट्स मिल जाएंगे। किसके, एक सब्जेक्ट के। जैसे मैथ कमजोर है तो मैथ के लेना है भैया, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के लेना है, जीके कमजोर है तो जीके के लेना है, हिंदी कमजोर है तो हिंदी के लेना है। और भाई जिस कैंडिडेट के चारों कमजोर है तो वो चारों ले सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। करना क्या है, केवल अभी तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये क्लास यानी विलोम शब्द आपको समझ में आ जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर आप ये काम करते रहना। तो स्क्रीनशॉट तो लगभग सभी कैंडिडेट्स ने ले लिया होगा, बाकी जो बचा हुआ है ना वो ले लीजिए। फिर भी कोई बच जाता है तो वीडियो को दोबारा चला लेना या फिर पीछे बैक या कैसे भी करके ले लेना, ठीक है। ये वीडियो के अंदर ही मिलेगा ये सब चीज़ें। भैया बात करें अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन की, यानी करुण। करुण का विलोम शब्द आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे आप ऋण, आप लास्ट शब्द देखते हो ऋण, और इन चारों ऑप्शनों के अंदर देखोगे तो ऋण आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे इसके अंदर देखो, चाहे इसके अंदर देखो, या इसके अंदर या इसके अंदर, ऋण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर कैसी कौन सी ट्रिक काम करेगी, इसके अंदर ट्रिक काम करेगी कि इसका वर्ड आपको, यानी जो ये वर्ड दिया गया है इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप ये कहोगे कि आपकी ट्रिक तो फेल हो जाएगी, जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी ट्रिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरी ट्रिक से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना, तो आपको जो वर्ड दिया जाएगा वो इतना आसान दिया जाएगा कि उसका जवाब आपको सबको पता होगा। करुण यानी करुणा, करुणा जो करता है वो है ना, इसका उल्टा बता रहा है भाई। एक तो आप करुणा करता अच्छे काम करते हो, और एक इसका उल्टा क्या होगा, जो बुरे काम करेगा, करुणा नहीं करेगा, तो वो बंदा कौन सा हो जाएगा, वो बंदा कौन सा हो जाएगा, निष्ठुर बंदा, जो कि बिल्कुल निष्ठुर है, बिल्कुल खत्म प्रकार का बंदा है, जिसके अंदर कोई बुद्धि दिमाग नहीं है, किसी प्रकार की दया भाव नहीं है, वो कौन होता है, निष्ठुर बंदा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना, औरत का विलोम शब्द पूछा है भैया। एक तो औरत है, औरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मनुष्य यानी आदमी। देखो यहाँ पे मनुष्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आदमी होगा। औरत है तो औरत का क्या हो जाएगा, आदमी होगा। क्या होगा, आदमी। भाई सही जवाब क्या होगा, आदमी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये तो सभी को आता होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन था औरत वाला, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ट्रिक लगाई जाए, ठीक है। हाँ तो आ गया ट्रिक वाला क्वेश्चन, 7 नंबर पे ही आ गया। किस्मत अच्छी है हमारी कि 7 नंबर पे आ गया। हित का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। हित, हित देखना, इस चारों में से आप देखो हित कौन से में, हित इसके अंदर है भैया, ठीक है, हित इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, यहाँ आपको करना क्या है, लास्ट के अंदर आपका मिलना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने सुना होगा, ये क्या है, शुरू वाला क्या है उपसर्ग, और लास्ट वाला क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो आपका जो भी टॉपिक है ना, जो भी वर्ड है, वो प्रत्यय के रूप में मिलना चाहिए, जबकि उपसर्ग के रूप में नहीं मिलना चाहिए। तो इन दोनों के अंदर देखिए ऑप्शन सी में क्या है, हितकर है, हितकर है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो ये गलत हो गया, ठीक है। डी के अंदर देखो हितकारी है, तो स्टार्टिंग में हित है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रत्यय में होता तो फिर कुछ बात बन जाती। लेकिन बी ऑप्शन के अंदर तो हित है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अहित, ऑप्शन ए क्या है, अहित, ऑप्शन ए क्या है, अहित, और इसमें क्या है लास्ट में, तो ये हो गया सही हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरी ट्रिक इसके अंदर आप क्या लगाओगे, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या लगाओगे, जैसे मान लो आप यहाँ पे अहित है, यहाँ भी हित है, यहाँ भी हित है, कंफ्यूज हो गए ना इसमें, तो यहाँ पे आपको ए लगा देना है। क्या लगा देना है, स्टार्टिंग में ए लगा देना है भैया, क्या लगा देना है, ए लगा देना, ठीक है। जो भी वर्ड बने वो सही हो जाएगा, ठीक है, जो भी वर्ड बने वो सही हो जाएगा। यानी मान लो हित है आपका लास्ट 2 वर्ड, और हित आपको एक से ज्यादा ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाए, जैसे इसके अंदर भी देखने को मिल गया, इसके अंदर भी देखने को मिल गया, और इसके अंदर भी देखने को मिल गया, और यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही होगा। तो वर्ड से पहले आपको ए अनार वाला ए लगा देना है, ठीक है, और फिर जो भी वर्ड बने वो सही जवाब हो जाएगा। ये एक दूसरी ट्रिक है जो आपको मैंने बताई है। ये बस 4 से 5 ट्रिक है सारी लास्ट, और 4 से 5 ट्रिक आपको पता लग गई, फिर हो गया काम, फिर कोई विलोम शब्द से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और 4 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन आया एक का विलोम शब्द बताना है। अब क्या करेंगे, सभी आंख बंद करके 2 पे टप्पा मारेंगे, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तो एक बंदा है भैया, एक से लड़ेगा कितना, अनेक लड़ेगा। एक से कितना लड़ेगा, एक। भैया मुन्ना शेर तो ना अकेला ही आता है, शेर तो अकेला आता है, झुंड में कौन आते हैं, गीदड़ आते हैं, ठीक है। तो अकेला आया है तो अकेला का क्या होगा, अनेक होगा, ठीक है। 2 नहीं मारना है, 2 का टुप्पा मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनेक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ये इजी से क्वेश्चन है जो आपको आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी ना, जिसमें ट्रिक लगाने की बात आएगी, वो मैं आपको अपने आप बताता जाऊंगा। अब एक के अंदर अनेक है तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। चलो आगे करते हैं।
अब आया ट्रिक वाला क्वेश्चन, विचलित का बताना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में लित देखते हैं, 2 वर्ड पकड़े लित। अब देखिए लित इसके अंदर मिल गया, पहला ही मिल गया, सी ऑप्शन का है ना, इसमें लित मिल गया। क्या मिल गया? लित मिल गया। अब मान लो इसके अंदर मान लो लित होता है, जैसे ऑप्शन ए विचलन है और विचलन के अंदर मान लो लित कहीं भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो करना क्या होता है, आपको फिर विचलित से पहले ए लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ए विचलित सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपनी किस्मत बढ़िया है कि लित है ना वो एक ही वर्ड के अंदर है, बाकी किसी ऑप्शन के अंदर आपको लित देखने को नहीं मिला। और मान लो किसी वर्ड के अंदर आपको लित देखने को मिल जाता है, यानी लित एक से ज़्यादा ऑप्शन के अंदर होता, तो क्या करना फिर भैया, आपको क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन है, जो भी वर्ड दिया गया है विलोम शब्द पूछने के लिए, उससे पहले एन आर वाला ए लगाना है। ठीक है, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे किस्मत अच्छी थी, लित आपको पहले ऑप्शन के अंदर मिल गया, बाकी किसी अंदर ऑप्शन के अंदर नहीं मिला। अब आया साधु। साधु, साधु का बताना है। ठीक है, साधु का बताना है सभी को। ट्रिक लगाओ भाई, साधु साधु वाले बंदो ट्रिक लगाओ। ठीक है, सभी को देखो क्वेश्चन देखते ही और ट्रिक लगाते ही आंसर आ गया होगा। आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि साधु का क्या हो सकता है। साधु लास्ट में देखा धुनी है नहीं है, धवी है नहीं है, सियानी नहीं है, साधु मिल गया। क्या मिल गया? साधु। लास्ट वाले 2 वर्ड, लास्ट वाले 2 वर्ड मिल गए ना, साधु। ये हो गया, सही हो गया। बताओ ट्रिक से हुआ नहीं हुआ सही? बिल्कुल होगा भाई सही। अब मान लो दोस्तों संज्ञा साधु, संज्ञा साधु यहाँ पे होता है, ऑप्शन क्या होता है? संज्ञा साधु। तो इसके अंदर भी साधु आपको मिल जाता और इसके अंदर भी साधु मिल जाता। फिर आपको क्या करना होता? साधु से पहले ए लगाते। आप क्या लगाते? ए। तो ए लगाते तो ए साधु बन जाता, ऑटोमेटिक सही होता। ठीक है ना, बताओ ट्रिक काम की या नहीं की? ऐसे ही ट्रिक हर क्वेश्चन के अंदर काम करेगी। ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे। और जो ये विलोम शब्द आप सोल्व कर रहे हो ना ट्रिक से, ये एग्जाम्स में पिछले बार जो एग्जाम्स हो चुके हैं, एसएसबी एसएससी जो भी एग्जाम्स हुए हैं जिसके अंदर हिंदी आया है, उसमें पूछे गए हैं। भैया इनको हल्के में मत लेना, ये कुछ पूछे गए क्वेश्चन है। और विलोम शब्द का तो आप कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कौन सा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, केवल आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11 बंधन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बंधन की। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर लास्ट वाले धन पकड़ोगे। धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, भाई लास्ट वाला मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ए लगाओगे। इससे पहले ए लगाओ भाई, ए लगाओ, ए लगा दे, ए लगा दे, ए लगाओ। ए बंधन, ए बंधन, ए बंधन नहीं है, अनुबंधन है। ठीक है, ये गलत हो गया। वितरण, ये भी ए बंधन नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ए वाला ऑप्शन मिला ही नहीं, ये पहला वाला मिला था, लेकिन इसके अंदर क्या है? अनुबंधन है। अगर ये नु की मात्रा नहीं होती तो फिर बात बन सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। अब इसका जवाब कैसे दे? देखो, अब इसको आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। ठीक है, बंधा हुआ या फिर जिंदा है। बाकी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बंधन यानी बंधन यानी बंधा हुआ है, जिंदा है, तो उल्टा क्या होता है? मुक्ति मिल गई। क्या हो गया? मुक्ति मिल गई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुक्ति। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लायक है, जो थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिसको आप समझ नहीं पाओगे ना, वो आते हैं कितना? 1% के अंदर। कितना आते हैं? 1% के अंदर आते हैं। और मैंने कितनी परसेंट गारंटी ली है? 99 यानी 99% गारंटी। 1% की गारंटी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि दोस्तों जो ये बंधन वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आ सकता है, आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन आ सकता है। और ऐसे आया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं ली। बाकी जिस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक काम करेगी ना वो तो, और गारंटी है दोस्तों 99% की ट्रिक वाला ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो इस बात की। अब चतुर है, इसको आप ट्रिक से, क्वेश्चन है ना ये चतुर है, इसको ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करो। लास्ट में क्या है? तुर है। तुर इस देखो ऑप्शन के अंदर मिलता है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ए लगा के देखो भैया, ए चतुर, ए चतुर बना के देखो। इसको ए लगा के ए चतुर बना के देखो। अरे भैया लिख दे रहे ए चतुर बना के देखो, ए चतुर भी नहीं बनता। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फंस गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर का चतुर का है, इसका आप कैसे दिमाग लगाओगे भाई? चतुर यानी क्लेवर, मतलब महान आदमी है, दिमागधारी आदमी है। ठीक है, तो चतुर, चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। यानी एक तो समझदार सियाना आदमी है, ठीक है, दिमागधारी आदमी है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक मूर्ख हो जाएगा। आप क्लास में देखते हो ना, एक इंटेलिजेंट यानी होशियार दिमागधारी बालक होता है जो अच्छे नंबर लेके आता है हर एग्जाम में, लेकिन एक उसका उल्टा होता है जिसके हमेशा 0 नंबर आता है। तो यही सिस्टम है, एक चतुर है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, दिमागधारी बंदा है, ठीक है, हर चीज़ को समझता है, और एक है उसका उल्टा मूर्ख है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि जो ट्रिक थी मैंने 2 आपको बता दी है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नई ट्रिक लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 13 नंबर का परमार्थ। परमार्थ का उल्टा आपको बताना है भाई, परमार्थ का उल्टा बताना। परमार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, सर लास्ट वाला वर्ड मिला या नहीं मिला? ठीक है, तो स्वार्थ आपका हो जाएगा। ट्रिक लगाओ ना, लास्ट वाला वर्ड, पहले तो 2 वर्ड देखो, 2 नहीं मिल रहे तो लास्ट वाला वर्ड देखो, लास्ट वाला वर्ड मिल गया तो यहाँ पे सही हो गया। बाकी इनके अंदर कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो गई। ठीक है, धवस का बताना है। धवस, धवस मतलब बनाना। धवस का मतलब क्या होता है? बनाना,
वो ध्वस्त का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना। क्या होता है, जैसे देखते हो ना भाई, आप सुना होगा बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, है ना, वो घर ध्वस्त हो गया भूकंप के कारण, काफ़ी सारी मंजिलें ध्वस्त हो गई, तो वही ध्वस्त है ये। तो ध्वस्त का मतलब खराब करना, तोड़ना, ढहना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्माण करना। क्या हो जाएगा भाई, किसी चीज़ को निर्माण करेंगे तभी तो ध्वस्त होगी ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ध्वस्त का निर्माण करना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन है यार, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत सोल्व करोगे। अब आया क्वेश्चन निंदा। अब किसी की निंदा करते हो और किसी की बड़ाई करते हो, तो निंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ाई करना। लेकिन इसमें बड़ाई करना तो है नहीं, और बड़ाई करने का जो सही शब्द है, जो दूसरे वर्ड में लिखा जाए बड़ाई करना, तो वो क्या है, ऑप्शन ए स्तुति। क्या है, स्तुति। अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्तुति, यानी किसी की बड़ाई करोगे, यानी निंदा का उल्टा स्तुति, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, शयन। शयन का उल्टा बताना है आपको, शयन का उल्टा आपको बताना है। तो शयन का क्या हो जाएगा, जागरण। शयन का मतलब होता है सोना, ठीक है, और जागरण का मतलब जागना। तो शयन का मतलब क्या हो जाएगा, सोना, और जागरण का मतलब जागना। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है ना, बाकी आसानी से सोल्व कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वाधीन का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, ये तो सबको आना चाहिए। स्वाधीन का विलोम शब्द हो जाता है प्राधीन। धीन लगा लो ना यार, लास्ट वाला पकड़ो भाई, लास्ट वाला पकड़ो ना, धीन और धीन। ठीक है, वाह या नहीं हुआ ट्रिक से। चलो सगुण। सगुण, गुण लास्ट वाला पकड़ो भाई, गुण। गुण इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। अरे यार, ये तो दो ऑप्शन के अंदर मिल गया, तो ए लगा के देखो, ऐसा तो ऐसा गुण वाला काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे फंस गए आप, यहाँ पे क्या हो गया, फंस गए। तो इसके अंदर आपको क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है भैया, दिमाग लगाना है। और दिमाग कैसे लगाओगे भाई, एक तो सगुण है जिसके अंदर खूब सारे गुण है, वो व्यक्ति है सगुण। तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगुण। क्या हो जाएगा, निगुण। अब जिस क्वेश्चन के अंदर आपको सह मिल जाए, स्टार्टिंग में क्या मिल जाए, सह मिल जाए, तो ऑप्शन के अंदर वही शब्द मिलेगा सेम, लेकिन पहला वर्ड क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर सगुण है तो दूसरा वर्ड क्या हो गया, निगुण हो गया। ठीक है, तो ये है एक ट्रिक कि आपको जिस वर्ड के अंदर स्टार्टिंग में स मिले तो उसका जो सही आंसर होगा वही सेम वर्ड होगा, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, स की जगह नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है। चलो अगला क्वेश्चन आया, खंडन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, खंडन। तो खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन। ठीक है भाई, खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन। और मैंने तो ट्रिक लगाई है यहाँ पे, क्या लगाई है, ट्रिक लगाई है। ठीक है, ट्रिक समझ गए होगे आप कौन सी लगाई है। चलो उदय। भाई उदय होना, उगना। ठीक है, तो उदय का उल्टा क्या हो जाएगा, अस्त होना। सूर्य अस्त, सूर्य उदय। ठीक है, याद आया ना आपको, सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ। ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन आया, क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विक्रय, बेचना। तो ये भी आपके लिए इजी सा क्वेश्चन है। लाभ हानि का टॉपिक मैथ के अंदर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे क्रय विक्रय करते रहते हो आप, तो वही क्रय विक्रय है। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो इसके अंदर तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्रय और यहाँ पे क्रय पकड़े ना, ट्रिक भी काम कर रही है। चलो आदि से बात करते हैं अब। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आदि। और आदि का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए, है ना, इतना इजी सा क्वेश्चन है यार। ये भी नहीं आया तो फिर क्या आया, आदि का मतलब अंत हो गया। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है, आदि का उल्टा शब्द होता है अंत, मतलब नहीं होता, उल्टा होता है अंत। ठीक है, कभी आप सोचो कि आदि का मतलब तो और कुछ होता है, आप अंत बता रहे हो। चलो अंधकार का बताओ आप, फिर अंधकार का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, एक जगह तो अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा है। दूसरी जगह क्या होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। ठीक है, प्रकाश होगा तो रोशनी अपने आप हो जाएगी। चलो चलो, जो बंदे रोशनी चयन करते ना, तो रोशनी का बाप कौन होता है, प्रकाश होता है। भाई प्रकाश होगा तभी तो रोशनी होगी। अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं होता मान लो ऑप्शन के अंदर, तो फिर आपका रोशनी सही होता। लेकिन भैया रोशनी और प्रकाश दोनों है, तो भाई रोशनी का बाप कौन है, प्रकाश है। ठीक है, तो प्रकाश सही जवाब होगा। चलो आगे क्वेश्चन, अगला विलोम शब्द आपसे अनुज का पूछा है। अब अनुज का मतलब क्या होता है, अनुज का मतलब छोटा होता है, तो अग्रज का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये लो, कितना छोटा सा भाई, कितना इजी सा क्वेश्चन है भाई। नहीं कहते ना मेरा अनुज भाई है, मेरा अग्रज भाई है, ये तो आपको सभी को आता होगा, इसमें तो जिद बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करो ना फिर, आचार का बताओ विलोम शब्द। अब देखो इसमें क्या है भैया, चार है, इसमें चार है, इसमें चार है, चार है, चार है भाई। अब लगाओ ट्रिक लगाओ, आप ट्रिक लगाओ। और इसमें ए लगाएं तो ए ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लो, फिर बात बन गई। अब देखो, और ए लगाते हो तो ए भी आपका दो के अंदर मिल गया। अब बताओ अब क्या करोगे, फंस गए ना। तो ये होती है बात, ये होती है बात। फिर इसमें आपको करना क्या है, आप में वो करना है, ये कितने वर्ड का शब्द है, 3 वर्ड का शब्द है। तो इसका जवाब भी है ना 3 ही वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा,
3 ही वर्ड का होगा। ये कब होगा? जब आपकी सारी ट्रिक फेल हो जाए। मान लो 4 4 4 वाली ट्रिक भी फेल हो गई, ए लगा के काम करते हो तो वो भी ट्रिक फेल हो गई। तो फिर आपको करना क्या है? वो शब्द पकड़ना है जो जितने वर्ड का क्वेश्चन है उतने सब वर्ड का आंसर होना होगा। ये तुक्के लगाने वालों के लिए ये ट्रिक है। बाकी जिनको दिमाग लगा के करना है, जिनको सही करना है वो तो करेंगे। बाकी भाई जो फंस जाता है ना, जिसको नहीं पता होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, वो ये ट्रिक लगाई। फिर कितने शब्द का है ये? कितने वर्णों का है भाई? 3 का है। आ 4 है, 3 है ना इसके अंदर, तो वी 4 है। ये हो गया सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निषेध। निषेध, यहाँ पे प्रवेश निषेध है या धूम्रपान निषेध है, आया वही निषेध है ये। ठीक है, धूम्रपान निषेध है, यहाँ पे मूतना निषेध है। ठीक है, तो निषेध का बताओ उल्टा। अब उल्टा निषेध की बात करें तो विधि क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो आगे आगे भाई। 27 नंबर का क्वेश्चन, अपार। अपार का आपको बताना है। 27 नंबर है आपका अपार, और अपार का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। अपार का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सक्षम। क्या हो जाएगा? सक्षम। और सक्षम का आपको बताना है। ठीक है, ट्रिक लगाओ भाई, सक्षम का ट्रिक लगाओ। लास्ट में क्या है? सम है, और इसमें क्या है? सम है। ठीक है, तो हो गया ना सही? क्या हो गया? हो गया सही। चलो आगे क्वेश्चन, प्राचीन का बताना है। प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पे चीन है, यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे ट्रिक तो अपनी काम कर रही है। क्या भाई? ट्रिक तो काम कर रही है। तो ट्रिक काम कर रही है तो जवाब सही हो जाएगा। बाकी देखना ही नहीं है। जब चीन मिल गया, लास्ट में चीन है, तो भाई काम कर गई। चलो क्वेश्चन 30 नंबर का। क्वेश्चन 30 नंबर का, ऋजुता का आपको बताना है। क्या भैया? ऋजुता का आपको बताना है। अब देखो इसमें लगाओ ट्रिक। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है और इसमें ट्रिक नहीं काम करेगी, और करवा सकते हो तो करवा लो। बाकी इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता। ऋजुता का क्या हो जाएगा? वक्रता हो जाएगा। ऋजुता का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और वक्रता का भी टेढ़ा मेढ़ा ही। वक्रता का मतलब गोल। सही है। ठीक है, और भाई ऐसे ना क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं कितने सोल्व करवाऊँ यार। अब विलोम शब्द है ना, आप 1000 कर लो, 2000 कर लो, 3000 कर लो, 5000 कर लो, कितने भी कर लो, उनसे केवल आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, विलोम शब्द आपको जितने पढ़ने वो केवल प्रैक्टिस के लिए पढ़ने, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है। कभी आप सोचो कि हाँ मैंने ल्यूसेंट बुक पढ़ ली, मैंने वो बुक पढ़ ली, मैंने वो बुक पढ़ ली, अब मेरा विलोम शब्द गलत हो नहीं होगा। भाई विलोम शब्द का कुछ नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, इसलिए जितना आप पढ़ोगे केवल प्रैक्टिस के लिए आपको विलोम शब्द करना है। मैंने 30 क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई है। ऐसे चाहे वीडियो में मैं आपको 5000 विलोम शब्द करवा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर आप खुद से करें। ठीक है, खुद बुक खरीदें या कुछ भी करें, कोई भी नोट्स वगैरह लें, उनमें खुद प्रैक्टिस करें सही करने की। जितने आप सही करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। बाकी विलोम शब्द याद मत करना, पर्यायवाची शब्द याद मत करना, और कमेंट में 31वीं का आपको जवाब बताना है। विवेगर का आपको बताना है, ट्रिक लगा के बताना है। ठीक है, ट्रिक लगाने के बाद तो सब बंदे इसका जवाब बता देंगे, मेरी गारंटी है। एक बार आप इसमें ट्रिक लगाना, लास्ट वाले 2 वर्डों के, और सब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है, ठीक है भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।